कि डॉलर के बारे में जो फोरकास्ट की जा रही है तकरीबन 210-215 रुपए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये चीज़ें आएंगी तो आप क्या परचेज कर सकेंगे? कुछ भी परचेज करने के हालात नहीं रहेंगे। और बल्कि खुदा ना करे कि खान साहब के स्ट्रिप की वजह से पाकिस्तान को और ज़्यादा जो है इसकी कीमत चुकानी पड़े, जिसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज भी फेडफ का इजलास पेरिस में जारी है। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो किसी इस तरह का कोई ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो। लेकिन ये कि पाकिस्तान खान साहब ने मेरे ख्याल में ये दौरा बड़े सेंसिटिव टाइम पर किया है, ऐसे टाइम पर नहीं करना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान सियासी और माशी दोनों साइड्स पर बहुत कमज़ोर है इस वक्त। और खान साहब इस वक्त रशिया गए हैं। अब देखें, अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव, मुझे तो नेगेटिव ही लगते हैं। पॉजिटिव ये थे कि अगर खान साहब रशिया जाते वहाँ से पैसे लेकर आते, जिसके बारे में पहले खदशात थे कि खान साहब रशिया से, पाकिस्तान और खान साहब रशिया से भी और काज़ाकिस्तान से भी लोन लेने के जो थे वो सिलसिले चल रहे थे। लेकिन अब देखें, आने वाले दिन बताएंगे क्या होता है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान खान साहब का दौरा वेस्ट में हाईली क्रिटिकल, और मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी विल रिबाउंड। मैंने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी अफगानिस्तान की वजह से डिमोरलाइज्ड, और जो बाइडन है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यूक्रेन पे भी वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके, और इस वक्त अगर जो भी रशिया के आसपास जाएगा वो यही समझेंगे कि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग, वो उसमें हमारे मिसाइल में और ज़्यादा इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो है वो खान साहब को कोई इसका मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खान साहब और आपकी जो दूसरी कैबिनेट है वो तो सारी लंदन बेस है, वो सारे लंदन और अपने कनाडा न्यूयॉर्क आ जाएंगे, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो पाकिस्तान में मार खाएगा। अच्छा, साजिद साहब, यूक्रेन के हवाले से आपने बात तो कर ली, यूक्रेन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आप मजीद क्या कहना चाहेंगे? रूस की जानिब से हमसाया ममालिक के लिए भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और जिस तरीके से आज के जदीद दौर में रूस ने अटैक किया है, क्या ये अलार्मिंग नहीं होगा? पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है वो इससे इफेक्ट नहीं होगी? देखें शाजिया, इस वक्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है। चाइना, इसके बाद 2-3 खदशात हैं। अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया के अटैक से अगर पूरी दुनिया खामोश है, तो कल को ताइवान पे भी अटैक इसी तरीके से होगा और दुनिया खामोश रहेगी, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत गलत हिकमत अमली अडॉप्ट की है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि वाशिंगटन डीसी में कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मे बी दिस इज़ अमेरिका स्ट्रेटजी टू एंगेज रशिया इन टू द बाल्टिक स्टेट्स। वो अमेरिका ये चाहता है कि रशिया जो है वो बाल्टिक स्टेट में एंगेज हो और मज़ीद उसकी इकानमी ख़राब हो, और वो ये भी चाहेगा कि चाइना को साउथ चाइना सी में भी एंगेज किया जाए, और वो ताइवान को भी उस साइड पे भी अपने स्टेप्स उठाए, ताकि दोनों की इकानमीज जो है वो नीचे आए और अमेरिका को कैचअप करने का टाइम मिल जाए। ये भी एक सोच है, एक आइडिया है। देखें, अगर ये इस तरह के सिलसिले हैं तो फिर जाहिर है उसमें अमेरिका कामयाब हो रहा है, रशिया विल बी ट्रैप्ड इनटू द यूक्रेन। और लग तो इसी तरह रहा है जिस तरीके से फोरकास्ट कर रहे थे बार बार, जिस तरह के जो बाइडन डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि रशिया विल अटैक विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स। अगर इस तरह के मामलात हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर है अमेरिका इज़ विनिंग द गेम। लेकिन वहाँ पे जो एक इंसानी अलमिया जो एक क्रिएट हो चुका है, जिस तरीके से जो यूक्रेनियन हैं वो पोलैंड और बेलारूस जा रहे हैं, एक क्राइसिस का समा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि वो जो 17 साल से जो यंग और 60 तक 17 से 60 साल के लोग जो मर्द जो है वो बाहर नहीं जा सकेंगे। वो उनको चाहिए कि यूक्रेन के लिए अपनी जंग जारी रखें, लड़ें। और मैं आज वैसे भी आज पढ़ रहा था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में 2 बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने देखने नज़र आई। एक तो वो कॉमेडियन थे, एक्टर थे पहले, और वहाँ से वो आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी उनकी जो टेलीफोन कॉल, वो अमेरिका के अंदर बड़ा एक तनकीदी उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब बल्कि इम्पीच हुए थे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कहा था कि वो हंटर बाइडन और जो बाइडन उनके लड़के को वहाँ उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके रिटर्न में
इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया इमरान खान को खूब गिरा रही है। दोस्तों वीडियो देखें, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उनको अमेरिका का दौरे की दावत दी जाएगी और यूक्रेन को माली इमदाद दी जाएगी। एक तो ये वही प्रेसिडेंट हैं जो इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा जो पेंडोरा लीक्स के जो पेपर आए, पेंडोरा लीक्स के जो करप्शन का स्कैंडल आया था, उसमें जो जी करंट यूक्रेन के सर्विंग प्रेसिडेंट है उनका नाम भी था कि उनके बाहर अकाउंट हैं और उन्होंने करप्शन में इन्वॉल्व थे। ये करंट रजीम यूक्रेन के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे रूलिंग है रजीम, वे मेरे ख्याल में करप्शन में बड़े बुरे तरीके से इन्वॉल्व थे। इसके बारे में काफ़ी चमगोइयाँ, काफ़ी खबरें हैं। अब देखें कि यूक्रेन किस साइड पे जाता है, लेकिन यूक्रेन अकेला है, बिल्कुल यूरोप ने भी अबैंडन किया और अमेरिका ने भी अबैंडन किया और उनका रशिया के साथ कोई मैच नहीं है। अब देखें क्या बनता है आने वाले दिनों में, लेकिन इट्स अ पुअर प्रेसिडेंट। ये सेट किया जा रहा है एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया में। अगर रशिया को ये हक है तो फिर ज़ाहिर है चाइना को भी ताइवान में जाने का हक है और कई ममालिक भी इसको यूज़ करेंगे अगेंस्ट जो कमज़ोर मुल्कों के, करप्ट मुल्कों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा साजिद साहब, महंगाई के हवाले से बात करना चाहूंगी। अभी आपने डॉलर के हवाले से भी बात की कि डॉलर जो है वो 200 से ऊपर जाएगा पाकिस्तान में। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 150 डॉलर पर बैरल के हिसाब से जाएंगी। तो अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो